स्टेशन मास्टर की आंखों का रंग लाल हो गया। वो जो स्टेशन मास्टर सबसे पहले मरा था वो मैं हूँ। अचानक स्टेशन मास्टर का सर रमेश के पैरों के पास जा गिरता है। रमेश भागने की कोशिश करता है पर उसके पीछे कुल्फी वाला, कुली और वो टीटी अपनी अपनी भयानक रूपों में खड़े हुए थे। अचानक कुछ आवाज से रमेश की नींद टूट जाती है। खोल के वो देखता है उसके सामने वाले सीट पे एक बूढ़ी औरत हाथ में कहानी की किताब लेकर फुसफुसाते हुए पढ़ रही थी। रमेश फिर से सोने की कोशिश करता है पर उसको नींद नहीं लगती। उसने सोचा कि सामने वाली सीट पर जो बूढ़ी दादी बैठी हुई है थोड़ी देर उनसे बात कर ले। दादी प्रणाम। सामने से कोई जवाब नहीं आता है। वो फिर से पूछता है, आप कहाँ जा रही हैं दादी? फिर से कोई जवाब नहीं देता। वो बूढ़ी औरत बस अपनी कहानी पढ़ने में व्यस्त थी। रमेश ध्यान से वो बूढ़ी औरत की तरफ देखता है। वो ऑब्जर्व करता है कि किताब पढ़ते हुए वो बूढ़ी दादी के सिर कोट हिल रहे थे। आंखें बड़ी और छोटी हो रही थी और बीच बीच में एक भयानक हंसी भी दिखाई दे रही थी। उनकी भयानक हंसी को देख के रमेश की नजर उनकी किताब के नाम के ऊपर जाती है। किताब का नाम था अंतिम सुबह। अचानक वो बूढ़ी औरत किताब को बंद कर देती है और गुस्से से रमेश को घूरने लगती है। रमेश को बहुत ऑकवर्ड लगने लगा था। तभी रात के 2 बज चुके थे और ट्रेन एक स्टेशन के पास आके रुकती है। रमेश अपनी पानी की बोतल की तरफ देखता है पर उसमें पानी नहीं था। उसको बहुत प्यास भी लगी थी तो वो स्टेशन में उतर के पानी की बोतल भरने का तय करता है। काफी अजीब स्टेशन था। स्टेशन का ना कोई नाम था ना ही कोई इंसान दिखाई दे रहा था। रमेश को थोड़ा अजीब लगा पर उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो पानी भरने चला जाता है। पानी भरते भरते अचानक ट्रेन की आवाज बजने लगी और ट्रेन चलने लगी। हड़बड़ाहट में रमेश पानी की बोतल पकड़ के ट्रेन की तरफ भागने लगता है। जैसे ही वो ट्रेन के पास पहुंचता है अचानक कोई उसको पीछे से धक्का दे देता है। रमेश नीचे गिर जाता है और उसको ट्रेन भी छूट जाता है। किसने धक्का मारा ये देखने के लिए वो जो पीछे घूमता है तो पीछे कोई भी नहीं था। निराश होकर और अपनी किस्मत को गालियां देते हुए वो एक बेंच पे जाकर बैठ जाता है और अगली ट्रेन का इंतजार करता है। काफी देर तक वेट करने के बाद रमेश की आंख लग जाती है। कुछ ही देर बाद रमेश को एक आवाज सुनाई देता है, जैसे कि लोहे की ट्रॉली को कोई धक्का मार के ले जा रहा हो। उसने देखा तो दूर से वो इंसान कूली जैसा लग रहा था। रमेश ने उसको आवाज दी। अचानक उस कूली ने ट्रॉली को धक्का मारना बंद कर दिया और एक ही जगह पर खड़ा हो गया। रमेश को थोड़ा अजीब लगा फिर भी वो उसके पास जाता है। तभी फिर से पीछे से किसी ने रमेश को धक्का दे दिया। रमेश नीचे गिर जाता है। उठ के जब वो देखता है तो वो कूली अपने जगह पर नहीं था। रमेश की हैरानी हुई पर वो कर भी क्या सकता था। फिर से अपनी जगह पे वापस चला जाता है और अगली ट्रेन का इंतजार करता है। तभी कुछ देर बाद एक कुल्फी वाला अपनी हाथ गाड़ी की घंटी बजाते हुए उसके सामने से जा रहा होता है। रमेश ने काफी आवाज दी पर कोई जवाब नहीं मिला। अचानक वो आदमी अपना हाथ गाड़ी को खड़ा कर देता है और प्लेटफॉर्म के नीचे पटरियों पर कूद जाता है। प्लेटफॉर्म पटरियों से काफी ऊपर था इसलिए रमेश घबरा गया और पटरियों की तरफ भागने लगा पर वहां कोई भी नहीं था। तभी किसी ने रमेश को पीछे से कंधे पे हाथ रखा। रमेश बहुत डरा हुआ था तो वो चौंक उठा। तभी आवाज आती है, अपना टिकट दिखाओ। उस टीटी की आवाज सुनने के बाद रमेश को थोड़ी राहत मिली। उसने टिकट दिखाया फिर टीटी वापस चलने लगा। जैसे ही टीटी वापस मुड़ता है रमेश की नजर सामने लगे खिड़की के शीशे पे जाती है। उस शीशे में वो टीटी एक आधा सड़ा हुआ लाश जैसा दिख रहा था। ये देख के रमेश बौखला गया और वो इधर उधर भागने लगा। भागते हुए स्टेशन मास्टर से जा टकराता है। वो स्टेशन मास्टर रमेश को उठाता है, बेंच पे बिठाता है और पानी पिलाता है। उसके पूछने पे रमेश सारे के सारे घटनाओं का वर्णन उसको करता है। तब स्टेशन मास्टर बोलता है, ये राजपूत स्टेशन है। यहाँ रात में कोई नहीं रुकता। यहाँ काम करने वाले स्टेशन मास्टर सबसे पहले मरे थे। उसके बाद टीटी, कुली और बहुत लोगों ने किसी न किसी तरीके से अपने यहाँ पे जान गंवाई थी। यहाँ रात को ट्रेन तो रुकता है और यहाँ उतरने की साहस कोई नहीं करता। इतना बोल के वो स्टेशन मास्टर जोर जोर से हंसने लगा। अब रमेश का डर काफी हद तक बढ़ गया था। तभी हंसने की आवाज बंद हो गई और अचानक स्टेशन मास्टर की आंखों का रंग लाल हो गया। वो जो स्टेशन मास्टर सबसे पहले मरा था वो मैं हूँ। अचानक स्टेशन मास्टर का सर रमेश के पैरों के पास जा गिरता है। रमेश भागने की कोशिश करता है पर उसके पीछे कुल्फी वाला, कुली और वो टीटी अपनी अपनी भयानक रूपों में खड़े हुए। आगे रमेश के साथ क्या हुआ? क्या वो स्टेशन से निकल पाता है? जानने के लिए पार्ट 2 देखें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।